अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भवतापप्रणाशिन्ये आनन्दघनमूर्तये ज्ञानभक्तिप्रदायिन्ये मातस्तुभ्यं नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। संक्षिप्त योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध सर्ग 82-83। रुद्र और काली के रूप में चिन्मय परमात्म सत्ता की ही स्फूर्ति का प्रतिपादन तथा सच्चिदानंद घन का विलास ही रुद्रदेव का नृत्य है, इसका कथन। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, भगवान, जब प्रलय काल में सब कुछ नष्ट हो गया तब वह देवी कालरात्रि अपने किस शरीर से नाच रही थी? सूप, भाल और घट आदि से जो उस समय नष्ट हो चुके थे उसका माला धारण करना क्या है? यदि ये सब वस्तुएं थी ही तो फिर त्रिलोकी का नाश क्या हुआ? और यदि त्रिलोकी नष्ट हो गई तो काली के शरीर में इन सब वस्तुओं की स्थिति क्यों और कैसे संभव हुई? निर्वाण को प्राप्त हुआ जगत फिर आकर नाचने कैसे लगा? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम वास्तव में न वह पुरुष था न वह स्त्री थी, न वह नृत्य हुआ, न वे दोनों रुद्र और काली वैसे विशेषणों से युक्त ही थे। उनके आचार व्यवहार भी वैसे नहीं थे और उनकी वे आकृतियाँ भी नहीं थी। जो कारणों का भी परम कारण है वह अनादि चिन्मय आकाश स्वरूप, अनंत शांत प्रकाश रूप, अविनाशी सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन शिवस्वरूप साक्षात ब्रह्म ही भैरव अर्थात रुद्र के आकार में दिखाई देता था। जगत का नाश हो जाने पर उस रुद्र के रूप में स्थित हुआ वह चेतना का स्वरूप परमात्मा ही था। चेतन होने के कारण वह परमात्मा अपने चैतन्य स्वभाव वैभव को छोड़कर नहीं रह सकता। जैसे स्वर्ण कटक कुंडल आदि के रूप में अवस्थित होता ही है, वह उन आकृतियों का सर्वथा त्याग करके नहीं रहता, उसी प्रकार परमात्मा भी लीला के लिए उमा महेश्वर आदि सगुण रूप धारण करता ही है। वह अपने लीला स्वभाव को सर्वथा छोड़ नहीं सकता। बुद्धिमान रघुनंदन, तुम ही बताओ, स्वर्ण कटक कुंडल आदि आकृतियों को क्यों नहीं धारण करेगा? क्योंकि वह उसका स्वभाव है। इस प्रकार ब्रह्म भी संकल्प द्वारा एक से अनेक रूपों में प्रकट होता है। यह उसका श्रुति प्रसिद्ध स्वभाव है। कोई भी पदार्थ अपने स्वभाव के बिना कैसे रह सकता है? बहुत सुंदर प्रश्न प्रभु ने पूछा राम जी ने कि जब प्रलय हो गया और कुछ रहा ही नहीं तो भगवती काली जो हैं उनका नृत्य, शिव जी का तांडव और उनका जो श्रृंगार बतलाया आपने, वो श्रृंगार किन वस्तुओं से हुआ? जब संसार ही नहीं तो वो वस्तुएं कहाँ से आई? तो बतला रहे हैं जो आदि अनादि परमात्मा है, ब्रह्म है, वो अपने स्वभाव से ही लीलामय है और ये उनकी लीला है और उनके संकल्प मात्र से कुछ भी प्रकट होता है। अर्थात उनका जो भी कुछ श्रृंगार था वो सब उनके संकल्प के और लीला के अंतर्गत था। रघुनंदन, जन्म मरण माया मोह मंदता अवस्तुता वस्तुता विवेक बंध मोक्ष शुभ अशुभ विद्या अविद्या निराकारता साकारता क्षणकाल दीर्घकाल सत असत सद असत भाव मूर्खता पांडित्य देश काल क्रिया द्रव्य
कलना, केली, कल्पना, रूप आदि विषयों का बाह्य इंद्रियों द्वारा ग्रहण, उन्हीं विषयों का मन के द्वारा चिंतन, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, तेज, जल, वायु, आकाश तथा पृथ्वी आदि के रूप में जो यह दृश्य प्रपंच फैला हुआ है, यह सब शुद्ध निरामय चेतनाकाश रूप परमात्मा ही है। यह अपनी शुद्ध चिदाकाश रूपता का परित्याग न करता हुआ ही सर्वस्वरूप होकर स्थित है। मैंने जिस चिन्मय परमाकाश का वर्णन किया है वह परमात्मा ही यहाँ शिव कहा गया है। यह सनातन पुरुष है, यही विष्णु रूप से स्थित है और यही पितामह ब्रह्मा है। यही चंद्रमा, सूर्य, इंद्र, वरुण, यम, कुबेर, अग्नि, वायु, मेघ और महासागर है। यही भूत, भविष्य और वर्तमान काल है। जो वस्तु है और जो नहीं है वह सब परमाकाश रूप परमात्मा ही है। जो कुछ भी है सब वह परमात्मा ही है, उससे अलग कुछ भी नहीं है। हम उनको द्वंद्वों में बांट देते हैं, साकार, निराकार, शुभ, अशुभ, बंध, मोक्ष। तो यहाँ कह रहे हैं ऐसा जो कुछ भी आप भावना करते हैं, अनुभव करते हैं, वह सब परमात्मा ही है। श्री राम, मैंने जिस चिन्मय परमाकाश स्वरूप परमात्मा का वर्णन किया है वही श्रुतियों में शिव कहा गया है और वही प्रलय काल में रुद्र होकर नृत्य करता है। विद्वानों और पुण्यात्माओं में श्रेष्ठ रघुनंदन, उस रुद्रदेव की जो आकृति बताई गई है वह वास्तव में उसकी आकृति नहीं है। उस समय सच्चिदानंद घन रूप आकाश ही उस आकार में स्फुरित होता है। तत्वदृष्टि से मैंने वह आकृति उस समय शांत चेतनाकाश रूप ही देखी। मैंने ही उसे यथावत रूप से जाना। दूसरा कोई पुरुष जो तत्वदृष्टि से रहित है उसे उस रूप में नहीं देखता। जैसे स्वर्ण ही विभिन्न आकृतियों से सुशोभित होने वाले कटक, कुंडल आदि अलंकारों के रूप में स्थित होता है, वैसे ही सत्स्वरूप चेतन ब्रह्म ही अपने स्वभाव से रुद्र रूप धारण करके विराजमान होता है। जो चिद्घन परमात्मा का स्पंदन है वही भगवान शिव का स्पंदन है। वही हम लोगों के सामने वासनावश नृत्य रूप में प्रकाशित होता है। अतः प्रलय काल में वे भगवान शिव शंकर आकृति वाले रुद्र होकर जो वेग पूर्वक नृत्य करते हैं उसे सच्चिदानंद घन परमात्मा का अपना विलास ही समझना चाहिए। सच्चिदानंद परमात्मा जो है ये उन्हीं का ही लीला विलास है, अनंत विस्तार है। तो जो कुछ भी अनुभव करते हैं वो सब उन्हीं का लीला विलास है, वो सच्चिदानंद मय ही समझना चाहिए। आज इतना ही। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।